मेरा नाम यशवंत कुमार है और आपका स्वागत है यशवंत फन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ आपके लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? संतुलित आहार। यही आज हमारा बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। बैलेंस डाइट इंग्लिश में होता है और उसका हिंदी होता है संतुलित आहार। तो आज हम यही सीखेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ कि यूट्यूब की तरफ से एक यूट्यूब की गाइडलाइन में तो मेरे पापा जो पहले मैं बोलता था कि एसबी फनी क्लासेस, वो अब बदल गया है। वो मेरे पापा वो चेंज कर दिए क्योंकि यूट्यूब का एक मैसेज आया था तो उसमें पापा ने पढ़ा तो वही बदल दिए उसको। यूट्यूब की तरफ से जो मैसेज आया उसको चैनल का नाम बदल दिए। तो अब से मैं यशवंत फनी क्लासेस नहीं है हमारा, अब हमारा लिंक है राजीव फनी क्लासेस। तो आप ये ध्यान करके रखिएगा और अब लिंक में आप दीजिएगा राजीव फनी क्लासेस, ठीक है। तो आपका स्वागत है राजीव फनी क्लासेस में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी, ऑल एग्जाम में पूछे जाते हैं ये फ्रेंड्स। ये मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ इधर मैंने लिख दिया है विटामिन और मिनरल, और इधर मैं लिख दिया हूँ प्रेजेंट इन, ठीक है। तो चलिए आज मैं पूरे आपको डिटेल से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, पूरे डिटेल से। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर में क्या है? विटामिन ए। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आज मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों समझाऊंगा, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए यही आपसे पूछते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस रोग। आप सोचते होंगे कि नाइट ब्लाइंडनेस का हिंदी क्या होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? रात को कम दिखाई देता है। सोचिए फ्रेंड्स, रात को देखिए, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस रोग, और इसका हिंदी होता है रात को कम दिखाई देता है, रात को कम दिखाई देता है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको ये ध्यान करके रखना है, रात को कम दिखाई देता है। और इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके छुटकारा पाने के लिए आपको क्या क्या खाना पड़ेगा, क्या क्या खाना पड़ेगा, और विटामिन ए किस किस चीज में पाई जाती है, तो आपको वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ क्या क्या खाना पड़ेगा। पहले तो आपको बटर खाना पड़ेगा, पहले आपको बटर खाना पड़ेगा। बटर खाना पड़ेगा, ठीक है। बटर में विटामिन ए पाया जाता है, ध्यान करके रखिएगा। बटर में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। और किस किस चीज में विटामिन ए पाया जाता है? तो किस किस चीज में विटामिन ए पाया जाता है, चलिए मैं बताता हूँ। दूसरे नंबर में किस चीज में विटामिन ए पाया जाता है? तो दूसरे नंबर में कैरोट में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। कैरोट में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। चलिए, कैरोट में विटामिन ए पाया जाता है। और किस किस चीज में पाया जाता है विटामिन ए? मिल्क में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। मिल्क में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। दैट इज क्लियर, विटामिन ए मिल्क में पाया जाता है। और किस चीज में पाया जाता है? और टमेटो में पाया जाता है, ठीक है। टमेटो, यहां मैं लिख देता हूं टमेटो। टमेटो में पाया जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको ये बता दूं कि विटामिन ए किस किस चीज में पाया जाता है? बटर में पाया जाता है, कैरोट में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, और टमेटो में पाया जाता है। और यही चारों ये रोग से आपको छुटकारा पा सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, रात को कम दिखाई देता है, यही सब चीज, चारों चीज को आप खाइएगा तब इससे छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप खाइए, ठीक है, जरूर खाइए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो बात करें, बटर हो गया। मिल्क की बात करें तो देखिए, मिल्क आपको दिखाता हूं मैं। देखिए ये मिल्क है, देखिए ये मिल्क है। बच्चों को भी मैं बोल रहा हूं कि फ्रेंड्स, सब ये मिल्क पीजिए।
ये मिल्क बहुत स्ट्रॉन्ग करता है शरीर को, हड्डियों को मजबूत करता है। ये इंक आप पीजिए, प्रतिदिन पीजिए ये मिल्क, ये प्रतिदिन मिल्क पीजिए फ्रेंड्स, प्रतिदिन। जो मैं बोल रहा हूं इसमें विटामिन ए पाया जाता है, मिल्क में विटामिन ए पाया जाता है। मिल्क को हिंदी में दूध कहते हैं। इसको मैं प्रतिदिन पीता हूं ये गिलास में, मेरी मम्मी हर रोज मुझे पिलाती है। तो ये आप पीजिए, देखिए मैं पी के अभी आपको दिखाता हूं, देखिए ये प्रतिदिन पीजिए फ्रेंड्स। चलिए इसको मैं रख देता हूं, अब फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो मैं कहा था, ये तो आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। चलिए ये आप नोट करते जाइएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये पूरा आप नोट करते जाइएगा। तो विटामिन ए तो मैंने सॉल्व कर दिया। विटामिन बी थोड़ा इंक डाल लेते हैं, ठीक है। इंक डाल लेंगे तो आपको दिखाई भी देगा अच्छे से। तो इसमें इंक डाल लेते हैं फ्रेंड्स, इंक डाल लेते हैं इसमें। चलिए इंक डाल दिया हूं मैं, अब इसको रख देते हैं, ढक्कन लगा के रख देते हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है, विटामिन बी। विटामिन बी जो है, विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, कि विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है, यही आपके क्वेश्चन में पूछ दे। ये हर प्रश्न में आता है, समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा है, ये हर प्रश्न में आता है। विटामिन बी, देखिए विटामिन बी जो ऐसा चीज है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, चलिए यही पूछ दे। तो कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है, बेरी। और इसका हिंदी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा। इसका हिंदी क्या होता है, नस एवं मांसपेशी को क्षति पहुंचाता है। ये क्या पहुंचाता है, नस एवं मांसपेशी को क्षति पहुंचाता है, ठीक है। डेट इज क्लियर। ये तो मैंने आपको सॉल्व कर दिया फ्रेंड्स, कि विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है। तो आपको ध्यान करके रखना है, बेरी रोग होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं नस एवं मांसपेशी को क्षति पहुंचाता है, ठीक है। चलिए आपको इससे छुटकारा पाना है, बेरी रोग से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेरी रोग से छुटकारा पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो किस किस चीज आपको खाना पड़ेगा, चलिए मैं बताता हूँ। पहले तो आपको मिल्क खाना पड़ेगा, मिल्क पीना पड़ेगा, मिल्क, ठीक है। मिल्क आपको पीना पड़ेगा फ्रेंड्स, मिल्क। उसके बाद मिल्क के बाद मीट आपको खाना पड़ेगा, मीट। उसके बाद फिर ब्रेड आपको खाना है उसके बाद, ठीक है। ब्रेड, ये तीनों चीज जो मैंने बताई है, ये तीनों चीज आपको खाना है, ठीक है। पीना है, खाना है, ठीक है। चलिए ये तो आपको खाना है जरूर। ऐसा ही पूछते हैं कि विटामिन बी किस किस चीज में पाया जाता है, तो चलिए यही पूछ दे। विटामिन बी किस किस चीज में पाया जाता है, मिल्क में, मीट में, ब्रेड में। तो आपको ये खाना है फ्रेंड्स, पीना है, खाना है, ठीक है। ये तीनों आपको खाना है, डेट इज क्लियर। चलिए देखिए मैं बताता हूँ पहले। देखिए जैसे कि फर्स्ट नंबर में अभी मिल्क पाया जाता है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो देखिए आप, देखिए दूध जो होता है, मिल्क, विटामिन ए भी में पाया जाता है। यहाँ देखा मैंने लिखा, विटामिन ए भी में पाया जाता है और विटामिन बी में भी दूध पाया जाता है, मिल्क पाया जाता है। ये दोनों में मिल्क पाया जाता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी दोनों पाया जाता है मिल्क में। तो आपको ये मिल्क प्रतिदिन पीना है, ठीक है। मैंने आपसे कहा प्रतिदिन, ये गिलास में मैं प्रतिदिन ये पीता हूँ, मेरी मम्मी प्रतिदिन इसमें देती है। आप भी ये इस गिलास में प्रतिदिन पीजिए फ्रेंड्स, दूध, ठीक है। दूध ऐसा महत्वपूर्ण चीज है जो आपके शरीर को पूरी मजबूत रखेगी, नस को मजबूत रखेगी। क्या है, नस को मजबूत रखेगी, मांसपेशी को मजबूत रखेगी। तो ये दूध आप पीजिए, जैसे कि मैं पी के दिखाता हूँ। देखिए मैं पिया ना, ये बहुत अच्छा चीज है दूध, ठीक है। ये इसमें विटामिन ए, विटामिन बी पाया जाता है। चलिए इसको मैं रख देता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया
तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए, इसका रो भी सॉल्व कर दिया और विटामिन बी किस किस चीज में पाया जाता है ये बता दिया। इसको आप नोट करते जाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, अब है विटामिन सी। विटामिन सी, ठीक है। अब क्या है विटामिन सी? विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? चलिए यही पूछ दे। विटामिन रोग होती है तो ये होती है अस्कर्वी रोग। क्या होती है? अस्कर्वी। विटामिन सी की कमी से, सॉरी विटामिन सी की, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होती है। और अस्कर्वी रोग का हिंदी क्या होता है? जैसा कि मैंने आपसे कहा हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? अस्कर्वी रोग होती है। ये अस्कर्वी, ठीक है। आपको ध्यान करके रखना है, नोट करते जाइएगा अपना नोटबुक में। और इसका हिंदी क्या होता है? मसूडो। देखिए, मसूडों से खून आता है। देखिए क्या होता है कि विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग हो जाता है और इसका हिंदी होता है मसूडों से खून आता है। अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं अस्कर्वी रोग से, तो आपको क्या क्या खाना पड़ेगा? विटामिन सी किस किस चीज में पाई जाती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ किस किस चीज में पाई जाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको मैं बताता हूँ कि विटामिन सी किस किस चीज में पाई जाती है। पहला तो आपको विटामिन सी किस चीज में पाई जाती है, तो पहले नंबर पर तो ऑरेंज में पाई जाती है। ऑरेंज में, ठीक है, ऑरेंज में पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर क्या पाई जाती है? तो चलिए दूसरे नंबर पर बताता हूँ। दूसरे नंबर में टमेटो पर पाई जाती है। टमेटो में विटामिन सी पाई जाती है। टमेटो में पाई जाती है, ठीक है, टमेटो में। चलिए, टमेटो में पाई जाती है। और किस चीज में पाई जाती है? टमेटो में पाई जाती है। और किस चीज में पाई जाती है? तो टमेटो में पाई जाती है। और किस चीज में पाई जाती है? चलिए मैं बताता हूँ और किस चीज में पाई जाती है। और कैबेज में पाई जाती है विटामिन सी। कैबेज में पाई जाती है। ये तीनों चीज में विटामिन सी पाई जाती है। ऑरेंज में पाई जाती है, टमेटो में पाई जाती है और कैबेज में पाई जाती है विटामिन सी, ठीक है। तो ये तीनों आप खाइएगा, ऑरेंज, टमेटो और कैबेज, ये तीनों चीज खाइएगा तो आपको अस्कर्वी रोग नहीं होगा, ठीक है। मसूड़ा से खून नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका हिंदी भी बताता हूँ। ऑरेंज का हिंदी क्या होता है? नारंगी। नारंगी आप खाइए। ऑरेंज का हिंदी क्या होता है? नारंगी। वार्निंग में आप, जब वार्निंग होता है तो वार्निंग में आप ये खाइए, ठीक है। वार्निंग में आप ऑरेंज खाइए, ठीक है। तो ऑरेंज हो गया, ऑरेंज का हिंदी नारंगी। और ऑरेंज हो गया, ऑरेंज का हिंदी नारंगी। टमेटो का हिंदी क्या? टमाटर। कच्चा टमाटर खाना है, ठीक है। कच्चा टमाटर, पका के नहीं, कच्चा टमाटर। और क्या खाना है? तो और खाना है कैबेज। सिंपल। चलिए, ये तीनों आपको खाना है, डेट इज क्लियर। चलिए, ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया विटामिन सी। अब विटामिन डी की बारी आती है। विटामिन डी जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? तो ये हो जाती है कौन सी रोग? रिकेट्स रोग हो जाती है। रिकेट्स रोग हो जाती है। तो रिकेट्स रोग हो जाती है विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स रोग हो जाती है विटामिन डी की कमी से। और इसका विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाती है और इसका हिंदी क्या होता है? हड्डियों एवं दांतों। देखिए क्या है, ध्यान से देखिए और नोट करते जाइए। हड्डियों एवं दांतों को क्षति पहुंचाता है। ये क्या पहुंचाता है? हड्डियों एवं दांतों को क्षति पहुंचाता है, ठीक है। चलिए, तो अच्छा ये बोल रहा है कि हड्डी एवं दांतों को क्षति पहुंचाता है, तो इससे बहुत है क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको क्या खाना पड़ेगा? तो विटामिन डी आपसे कोई पूछे कि विटामिन डी किस चीज में पाई जाती है, तो आप उसका जवाब दीजिएगा। आपको पढ़े रहेगा तभी ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारा चीज नोट कर लीजिए, ठीक है। तो विटामिन डी किस किस चीज में पाई जाती है? चलिए मैं बताता हूँ विटामिन डी किस किस चीज में पाई जाती है। पहले तो एग में पाई जाती है विटामिन डी। एग में पाई जाती है, एग में फ्रेंड्स, ठीक है, एग।
एग में पाई जाती है। और किस चीज में पाई जाती है? एग में पाई जाती है। और किस चीज में पाई जाती है? चलिए मैं बताता हूँ। एग में पाई जाती है। और किस चीज में पाई जाती है? और मिल्क में पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, मिल्क में भी पाई जाती है। देखिए जैसे कि पहला तो हो गया एग, दूसरा हो गया मिल्क। ठीक है, मिल्क की बारी आई है। देखिए मिल्क, जैसे कि मैंने आपसे कहा, मिल्क जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, हड्डी को पूरा मजबूत कर देता है। देखिए इसमें क्या है, रिकेट्स रोग में क्या है, हड्डियों एवं दांतों को क्षति पहुंचाता है। और इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एग और मिल्क खाना पड़ेगा, तो मिल्क पीना पड़ेगा। तो मिल्क जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, हड्डी एवं दांतों को मजबूत करता है ये फ्रेंड्स, ये जो मैं बोल रहा हूँ। और इसे प्रतिदिन आप पीजिए, ये प्रतिदिन आप पीने का चीज है। ठीक है, और एक बात और मैं बता देता हूँ कि ये विटामिन सी में नहीं पाया जाता है मिल्क। ठीक है, ये आपको ध्यान करके रखना है। और विटामिन डी में ये पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन डी में पाया जाता है मिल्क। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चलिए मैं पी के दिखाता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है और आपको ये पीना है। ठीक है, चलिए ये आपको पीना है मिल्क। चलिए मैं रख देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं कहा था, चलिए विटामिन सी, विटामिन डी तो ये हो गया। देखिए और मैं बताता हूँ, एग हो गया, मिल्क हो गया, और किस किस चीज में पाई जाती है? एग हो गया, मिल्क हो गया, और किस चीज में पाई जाती है? चलिए मैं बताता हूँ। एग हो गया, मिल्क हो गया, और किस चीज में पाई जाती है फ्रेंड्स? और किस चीज में पाई जाती है? कौन किस चीज में पाई जाती है? और देखिए यहाँ मैं पहले मिल्क लिख देता हूँ। मिल्क में पाई जाती है। और किस चीज में पाई जाती है? एग हो गया, मिल्क हो गया, और किस चीज में पाई जाती है? और कुकिंग ऑयल किस चीज में पाई जाती है? एग में पाई जाती है विटामिन डी एग में पाई जाती है, विटामिन डी मिल्क में पाई जाती है, और विटामिन डी कुकिंग ऑयल में पाई जाती है। डेट इज क्लियर। चलिए कुकिंग ऑयल में पाई जाती है। ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया। अब चलिए अब हम बोलते हैं, ये आपका मैंने सॉल्व कर दिया। और हाँ एक बात और मैं बोल देता हूँ कि एक का हिंदी होता है अंडा, और अंडा आपको खाना है हफ्ते में। चलिए अंडा आपको खाना है, और मिल्क तो आपको पीना ही है। जैसे कि मैंने कहा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन डी तीनों में पाई जाती है मिल्क, और आपको ये प्रतिदिन पीना है। ठीक है, चलिए और आपको कुकिंग ऑयल पीना है। ठीक है, कुकिंग ऑयल मतलब कुकिंग ऑयल आपको भोजन बनाना है। इसे कुकिंग ऑयल का मतलब क्या होता है? सूरजमुखी तेल, इसका हिंदी होता है सूरजमुखी तेल। देखिए ये तेल जो होता है ना, ये तेल देखिए फ्रेंड्स, ये तेल जो है, ये तेल देखिए ध्यान से देखिए, इससे भी बनता है, ये सबसे भोजन बनता है। कुकिंग ऑयल इससे भी भोजन बनता है, ये तेल है। ठीक है, डेट इज क्लियर, ये तेल है। देखिए जैसे कि क्या है इसमें, कि इसमें क्या है? मिल्क और तेल है। क्या है? मिल्क और तेल है। जैसे कि यहाँ है एग, मिल्क और कुकिंग ऑयल। तो ये कुकिंग ऑयल, ये भोजन के लिए ये तेल होता है, और ये होता है पीने के लिए, प्रतिदिन आपको पीना है, और इससे हम भोजन बनाते हैं। तो ये दोनों मैं रख देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसको मैंने रख दिया। अब क्या है, कहाँ था मैं? विटामिन डी तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया। अब आयरन की बात करें, आयरन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इससे 2 प्रश्न हमेशा आते हैं। चलिए आयरन की बात करें, तो आयरन की बात करें फ्रेंड्स, तो आयरन में क्या है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। क्या होता है? एनीमिया रोग। आपसे पूछेगा कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या उसका जवाब दीजिएगा? टिक की इसमें लगाइएगा, एनीमिया रोग में। ठीक है, एनीमिया रोग। और एनीमिया रोग का हिंदी क्या होता है? जैसे कि मैंने आपसे कहा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। तो एनीमिया रोग का हिंदी क्या होता है? खून की कमी होती है। बताइए,
खून की कमी होती है, इसमें खून की कमी होती है। खून की कमी शरीर में नहीं होना चाहिए हमारा, लेकिन इससे छुटकारा पाना है हमें कैसे, तो चलिए मैं बता देता हूँ, ये सब नोट करते जाइएगा। चलिए, इसको विटामिन आयरन किस किस चीज में पाई जाती है और इससे छुटकारा कैसे पाना है एनीमिया रोग से, तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे छुटकारा पाना है, क्या क्या चीज हमको खाना पड़ेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, आयरन की कमी से हो जाती है तो क्या क्या खाना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले तो एप्पल खाना पड़ेगा, एप्पल खाना पड़ेगा, ठीक है। एप्पल बहुत महत्वपूर्ण चीज है और एप्पल का हिंदी होता है सेब, ये आपको खाना पड़ेगा। एप्पल खाना पड़ेगा और क्या खाना पड़ेगा, बनाना खाना पड़ेगा, बनाना खाना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाना का हिंदी क्या होता है, केला, और एप्पल का हिंदी होता है सेब। तो चलिए, ये दोनों में आयरन पाया जाता है और आपको ये खाना है, नहीं तो आपको एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी शरीर में आपको हो जाएगी, ठीक है। खून की, अगर आप एप्पल और बनाना नहीं खाइएगा तो खून की कमी हो जाएगी। और मैं बताता हूँ कि बेटा आयरन किस किस चीज में पाई जाती है, और मैं बताता हूँ कि आयरन किस चीज में पाई जाती है। तो चलिए मैं बताता हूँ आयरन और किस चीज में पाई जाती है। तो आयरन और किस चीज में पाई जाती है, ये पालक में पाई जाती है, पालक, पालक फ्रेंड्स, पालक आप जरूर लगाइए अपने घर के बाहर, नहीं तो खरीद के लाइए और पालक खाइए, क्योंकि पालक जो होता है ऐसा चीज, उसमें आयरन पाई जाती है। और पालक पालक मेरी मम्मी बनाती है हफ्ते में, लेकिन पालक आपको खाना चाहिए, ठीक है। और सबको मैं बोल रहा हूँ कि पालक आप खाइए, पालक में आयरन पाई जाती है, एप्पल में आयरन पाई जाती है, आयरन आयरन पाई जाती है एप्पल में, बनाना में आयरन पाई जाती है, पालक में आयरन पाई जाती है। और किस चीज में आयरन पाई जाती है, तो चलिए मैं बताता हूँ और किस चीज में पाई जाती है। तो चलिए, और किस चीज में पाई जाती है फ्रेंड्स, तो और किस चीज में पाई जाती है, और मीट में पाई जाती है। किस चीज में पाई जाती है, मीट में, मीट में पाई जाती है। तो आपको मीट भी खाना है, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या होगा कि एनीमिया रोग से बचना है, तो एनीमिया रोग से बचना है तो एप्पल बनाना पालक और मीट आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि एनीमिया रोग जो होता है वो खून की कमी होती है, इसका हिंदी होता है खून की कमी होती है। शरीर में अगर आपको खून की कमी होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, और इससे छुटकारा पाने के लिए, खून की कमी आपके शरीर में नहीं हो, इससे छुटकारा पाने के लिए आपको एप्पल, बनाना, पालक और मीट खाना पड़ेगा, ठीक है। और ये आयरन, ये चारों चीज में आयरन पाई जाती है, डेट इज क्लियर। चलिए, ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया। चलिए, अब क्या है, आयरन तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब क्या है, कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स। कैल्शियम एंड फास्फोरस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपसे पूछेगा कि कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है हड्डी एवं दांत कमजोर होते हैं। बताइए, हड्डी एवं दांत कमजोर हो जाते हैं इसमें, और इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हड्डी एवं दांत कमजोर हो जाते हैं इससे। हड्डी जो हमारे रहते हैं शरीर के अंदर, और ये हमारा टूथ है, दांत है, दांत जो होता है, दांत हमारा वो हड्डी एवं दांत को कमजोर कर देती है ये रोग, ठीक है। चलिए, कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी से हड्डी एवं दांत कमजोर होती है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बचने के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा, तो चलिए मैं बताता हूँ क्या खाना पड़ेगा। और ये भी पूछेगा कि कैल्शियम एंड फास्फोरस किस किस चीज में पाई जाती है, ठीक है। और ये रोग से हड्डी एवं दांत कमजोर होते हैं, तो इससे बचने के लिए क्या खाना पड़ेगा। चलिए, क्या खाना पड़ेगा मैं बताता हूँ क्या खाना पड़ेगा। तो पहले तो आपको खाना पड़ेगा फिश और मिल्क, फिश और मिल्क, ठीक है। फिश और मिल्क आपको पीना पड़ेगा, फिश खाना पड़ेगा और मिल्क आपको पीना पड़ेगा। तो ये दोनों आपको पीना है, खाना है, पीना है, ठीक है। तो ये दोनों अगर आप इसका यूज कीजिएगा तो हड्डी एवं दांत कमजोर कभी नहीं होगी फ्रेंड्स, हाँ जरूर, कभी नहीं होगी।
कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी तो एकदम नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों चीज आप खाइएगा तो। और फास्फोरस, कैल्शियम एंड फास्फोरस फिश और मिल्क में ही पाई जाती है, ठीक है, डेट इज क्लियर। चलिए, ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया। अब क्या है, आयोडीन। अब क्या है, आयोडीन। चलिए, अब क्या है, आयोडीन। आयोडीन जो होती है, देखिए पहले कैल्शियम एंड फास्फोरस की बात करूं तो इसमें था फिश और मिल्क। देखिए फ्रेंड्स, पहले ये मिल्क मैं शुरू से आपको दिखाते आ रहा हूं कि इसमें देखिए, जैसे कि ये मिल्क जो है ना, इसमें देखिए जैसे कि इसमें विटामिन ए पाई जाती है, मिल्क में विटामिन ए पाई जाती है। ये अब क्या है, ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया, कैल्शियम एंड फास्फोरस। अब क्या है, आयोडीन। तो फ्रेंड्स, आयोडीन की बात करें तो आयोडीन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है ग्वाइटर रोग, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर रोग होता है। आपसे कोई पूछ दे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ग्वाइटर रोग होता है। और ग्वाइटर रोग को हिंदी में क्या बोलते हैं, गले में घेंघा रोग होता है। फ्रेंड्स, गले जो होता है, गले घेंघा रोग हो जाता है गले में। मतलब आप सोच रहे होंगे कि घेंघा मतलब क्या हुआ, फूल जाता है गला पास, ये देखते हैं, ये फूल जाता है, इसी बोलते हैं घेंघा रोग हो जाएगा आपको। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इससे छुटकारा पाने के लिए, तो चलिए मैं बताता हूँ इससे छुटकारा पाने के लिए आप क्या करिएगा। तो चलिए, और ये भी आपसे पूछेगा कि आयोडीन जो है, आयोडीन किस चीज में पाई जाती है, किस किस चीज में पाई जाती है। तो चलिए मैं बताता हूँ किस किस चीज में पाई जाती है आयोडीन। पहले तो आयोडीन नमक पाई जाती है, आयोडीन नमक, आयोडीन नमक हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, आयोडीन नमक। और दूसरे तरफ होता है झींगा, यहां मैं लिख देता हूं, पहला तो हो गया आयोडीन नमक, फिर होता है झींगा मछली, झींगा मछली, ठीक है। तो यही दोनों आपको करना है, खाना है, ठीक है। पहला हो जाएगा आयोडीन नमक और दूसरा है झींगा मछली। अगर आप आयोडीन नमक नहीं खाइएगा तो आपको ग्वाइटर रोग हो जाएगा, गले में घेंघा रोग हो जाएगा, ठीक है। और आप झींगा मछली नहीं खाइएगा तो आपको हो जाएगा ग्वाइटर, मतलब गले में घेंघा रोग। और आयोडीन नमक और घेंघा मछली, देखिए क्या है, आयोडीन नमक और झींगा मछली में आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयोडीन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान करके रखना है फ्रेंड्स। चलिए, ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहा। तो ठीक है, ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया है, आज का टॉपिक हमारा यही रहा, ठीक है। चलिए, तो इससे आपको बहुत सीखने को कुछ मिले हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और तब तक के लिए धन्यवाद। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं।